बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने के लिए। आज उस बीमारी को लेकर आपको कुछ जानकारी देंगे और कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे जिसने बहुत खौफ पैदा कर दिया है, दहशत पैदा कर दी है, डरा दिया है पूरी दुनिया के लोगों को। दरअसल ये अभी तक वबा नहीं करार दी गई है, आलमी सतह पर विश्व भर के अंदर से महामारी करार नहीं दिया गया है, लेकिन मंकी पॉक्स नाम की इस बीमारी के 100 से ज़्यादा केसेस विश्व भर के अलग अलग देशों में सामने आ चुके हैं। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आलमी इदारा सेहत जिसे आप कहते हैं, विश्व के जो स्वास्थ्य संगठन है या संस्थान है उन पर नज़र रखती है ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहती है कि 50 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो संदिग्ध हैं, जिन पर आज के वक्त में भी नज़र रखी जा रही है, मुश्तबा केसेस हैं और तहकीकात की जा रही है कि क्या ये मंकी पॉक्स केसेस हैं या नहीं। ताहम किसी मुल्क का नाम लिए बगैर इदारे की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से खबरदार किया गया है कि कुछ और केसेस रिपोर्ट होने के आसार नज़र आ रहे हैं, इम्कान नज़र आ रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर ये केसेस बढ़ेंगे। यहाँ पर यह भी बताते चलें कि 9 यूरोपीय यूनियन के ममालिक, इनके साथ साथ अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और मिडल ईस्ट तक, और अब इसराइल के अंदर भी पहला केस रिपोर्ट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया तक भी मंकी पॉक्स नाम के इस इन्फेक्शन की पुष्टि अभी तक सरकारी तौर पर हो चुकी है, तस्दीक कर दी गई है। मंकी पॉक्स वस्ती और मगरबी अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में सबसे ज़्यादा आम है। बताया जाता है कि ऐसे कबायली इलाकों से, ऐसे दूर दराज इलाकों से जहाँ पर कबीले रहते हैं और बेहद गरीब कबीले हैं, बेहद गरीबी यहाँ पर है, यहाँ पर लोग खान पान का ध्यान नहीं रख पाते, सेहत को कैसे बचाना है, हेल्थ के इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है, आज तक ये चीज़ समझने से कासिर हैं, नहीं सोच सके हैं। और बरतानिया की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यानी यूके की, वहाँ ये पता चला है कि एक नायाब वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आमतौर पर हल्का होता है, बहुत कम इसके असर नजर आते हैं और इससे ज़्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। वायरस लोगों के दरमियान आसानी से नहीं फैलता और इसलिए इसका बड़े पैमाने पर फैलाव के हवाले से खतरा बहुत कम बताया जाता है। यानी जैसे कोविड आपको इन्फेक्शस कर देता था, हवा के जरिए ट्रांसमिट होता था, वो खतरा इस बीमारी में नहीं है। तस्वीरें आपके सामने कुछ हम ऐसी रख रहे हैं जहां पर चेहरा लोगों का नहीं बताया जा सकता, जो कानूनी तौर जुर्म है। दूसरी बात यह कि छोटे छोटे दाने आपके जिस्म पर होते हैं, वो बाद में बड़ी बीमारी का सबब बनते हैं, रीज़न बनते हैं, और ये दाना ख़त्म होने के बजाय एक हाथ या पाँव पर या जिस्म के किसी हिस्से पर वहीं फट जाता है, जिसकी वजह से परेशानी और होती है। ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता है। मंकी पॉक्स के लिए कोई मखसूस वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन चेचक का टीका, बताया जाता है कि चेचक का टीका जो है 85%, 85% आपको सुरक्षित रखता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि दोनों वायरस काफ़ी एक जैसे। और मंकी पॉक्स कितना आम है, ये बीमारी आज के वक्त में अंदाज़ा लगवा रही है कि वो किस तेज़ी से फैल रही है। बीमारी मंकी पॉक्स नामी वायरस की वजह से होती है, जो चेचक जैसे वायरस की शाख से है, यानी इसकी एक शाखा है और ये ज़्यादातर वस्ती यानी सेंट्रल और मगरबी अफ्रीकी ममालिक के दूर दराज इलाकों में है। और ट्रॉपिकल बारिश के जो जंगलात हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कबाइल हैं, ऐसे बहुत सारे क्लैंस हैं जहाँ पर ये बीमारी सबसे पहले फूट पड़ी थी। इस वायरस की 2 ऐसी अकसाम हैं, 2 किस्में हैं, 2 टाइप्स हैं, जो मगरबी अफ्रीका के अंदर है और वस्ती अफ्रीका के अंदर है। यानी अफ्रीका के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्टर्न, साउदर्न पार्ट्स में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बीमारी आ रही है। बरतानिया में जो प्रभावित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनमें से 2 ने नाइजीरिया से सफ़र किया था, इसलिए इम्कान है कि वो मगरबी अफ्रीकी किस्म के वायरस का शिकार हैं, जो कि असर आमतौर पर जिसका हल्का होता है। लेकिन ये भी अभी तक गैर मुसद्दिक़ा है, जिसकी अभी तक इतलात और आनी बाकी है, जानकारी मिलना बाकी है। एक और मामला सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन में सामने आया है, जो हेल्थ वर्कर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें किसी मरीज से ये वायरस मुंतकिल हुआ है। आज जब हम आपको अपडेट दे रहे हैं तो 100 से ज़्यादा केसेस दुनिया भर के अंदर है और हालिया जो वाक़यात हैं या मामलात हैं, एक दूसरे के साथ कोई मालूम रवाबित या सफ़र की कोई तारीख नहीं है। ऐसा लगता है कि बरतानिया में कम्युनिटी में फैलने वाला वायरस है, यानी बहुत सारे लोगों में जो एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं। कोविड की खासियत क्या थी कि वो हवा के ज़रिए, बाद में खबर आई कि पानी के ज़रिए, आप किसी के नज़दीक जाएं तो तब भी फैलता था हवा के ज़रिए, लेकिन ये बीमारी एक दूसरे को टच करने से, फिजिकल कांटेक्ट से होती है और कोई भी खतरा इस बीमारी का नहीं है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी जो बरतानिया की है, यूनाइटेड किंगडम की है, वो कहती है कि किसी को भी अगर अंदेशा हो, उसे लगे कि वो इससे प्रभावित है, वो मुतासिर हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि वो किसी माहिर सेहत से मिले। और अलामात क्या हैं ये भी आपको ज़रा बता दें। इनिशियल रिपोर्ट्स जो आई उनमें पता चला कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं। एक तो बुखार होता है, सर दर्द होता है, सूजन होती है, कमर में दर्द महसूस होती है, पट्ठों में दर्द होता है और आमतौर पर किसी भी चीज़ का दिल न चाहना,
यानी आपको किसी भी चीज़ की तरफ मन नहीं लग रहा है, ये भी इसका एक सिम्टम है इस बीमारी का। एक बार जब बुखार जाता रहता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों, आमतौर पर हाथों की हथेलियों या पाँव के तलवे तक फैल जाते हैं, जो हमने इस तस्वीर में दिखा रखा है। ये सिर्फ आपके लिए एक अलामती तस्वीर है। यूरोप में रिपोर्ट होने वाले ज़्यादातर केसेस भी हैं, हल्की अलामात हैं, बहुत कम सिम्टम्स हैं, लेकिन खास तवज्जो की ज़रूरत है। और WHO के मुताबिक आमतौर पर ज़्यादातर लोग बगैर इलाज के चंद हफ्तों के दौरान ही मंकी पॉक्स से सुरक्षित रहते हैं, सेहतियाब भी हो जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं या फिर प्रेग्नेंट वेमेंस हैं, हामिला खवातीन हैं और कुव्वत मदाफ़त यानी जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे अफराद में बीमारी ज़्यादा फैल सकती है, ख़तरा उनको ज़्यादा है। सिम्टम्स शुरू होने में फ्लू जैसी होती है, जब फ्लू स्टार्टिंग में होता है उसके बाद बुखार, सर्दी लगना, सूजन, लिम्फ नोड्स के साथ साथ इसके बाद बड़े पैमाने पर दाने होते हैं और मंकी पॉक्स वायरस आसानी से मुंतकिल नहीं होता, ये भी डॉक्टर्स मानते हैं। आमतौर पर मुतासरा शख्स किसी दूसरे शख्स यानी जिस शख्स को ये बीमारी लगी है वो किसी दूसरे के साथ अगर कांटेक्ट में आता है, टच करता है, तो तभी ये राब्ते में आने से, संपर्क में आने से फैलता है। अब खसरे की बीमारी जैसे चिकन पॉक्स, इसे क्यों कहा जाता है? तकरीबन दुनिया भर के अंदर, विश्व भर के अंदर फैली ये जो बीमारी है, जो वायरस है, दुनिया के बेशतर लोग इस बीमारी को जानते हैं और इसके आसार और जो रिजल्ट्स हैं, नताइज हैं, वो वाकिफ इससे हैं। मगर अब किसी किस्म की एक नई लेकिन ख़तरनाक बीमारी का इंकिशाफ हुआ है, जैसे चिकन पॉक्स की तरह मंकी पॉक्स का नाम भी इसे दिया गया। और माहिरीन या जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला नाइजीरिया में केस होने वाला दरियाफ्त दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है और इसके असर अफ्रीकी ममालिक में, यूरोप में, बरतानिया में और इजराइल के अंदर भी केस आया है। तादाद 100 के पार पहुँच गई है। इस बीच अगर कोई भी प्रभावित शख्स से किसी मुतासरा अफराद के पास से गुजरता है तो उसे भी वायरस हो सकता है। अगर टच होता है तब ज़्यादा खतरा है। इसलिए डॉक्टरों और माहिरीन का मशवरा है कि अस्पताल का अमला भी इससे दूर रहे। यानी अगर मर्ज़ में कोई शख्स मुब्तला है या इसका कोई इलाज कराना चाहता हो तो फासला रखकर इसका इलाज किया जाता है। ताज़ा तरीन जो तहकीकी रिपोर्ट है ब्राउन यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एल ब्राउन की निगरानी में मुरतब की गई है। उन्होंने नई रिपोर्ट सामने लाई है जिसमें बताया है कि मंकी पॉक्स भी चिकन पॉक्स की तरह सिलवा, पेशाब और फुजले से फैलता है, एक दूसरे में के साथ राब्ते में आने से फैलता है। आलूदगी जिस इलाके के अंदर ज़्यादा हो वहाँ पर कोई शख्स बीमार होता है तो वो मंकी पॉक्स का शिकार होकर बाकी लोगों को भी इसकी चपेट में ला सकता है। अब जम्मू कश्मीर के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ये बता दें कि आज एडवाइजरी कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीर प्रोविंस के लिए निकल गई है, जहाँ ये बता दिया गया कि अगर बाहर से कोई सफ़र करके जम्मू कश्मीर पहुँच रहा है तो सीधा डॉक्टरों से संपर्क करें, वहाँ से जहाँ पर वायरस के किसी भी एक केस तक की पुष्टि हुई है, तस्दीक हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।